एवरीवन, माय नेम इज सिमो। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली की बॉर्डर पे अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है और इन प्रोटेस्ट को चलते हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं। गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में बातचीत भी हो चुकी है, बट एज इफ 17 दिसंबर तक कोई भी हल अभी तक नहीं निकला है। तो दोस्तों, अपने कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे ये फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इनका मेन रीज़न क्या है, इनका साइड रीज़न क्या है और बिहाइंड द डोर रीज़न क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आने वाले टाइम में काफ़ी सारी ऐसी सीरीज और एनालिसिस लाने वाले हैं। सो हिट द सब्सक्राइब बटन। तो दोस्तों, फार्मर प्रोटेस्ट का मेन रीज़न था सरकार द्वारा पास किए गए 3 कानून के बारे में, जिनमें मेनली किसानों को कंसर्न था कि एमएसपी हटाया जाएगा और एपीएमसी को भी हटाया जाएगा। एपीएमसी यानी मंडी को माना जाता है, और ये दो थे मेन रीज़न, एपीएमसी और एमएसपी। एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो कि किसानों को दिया जाता है अपनी फसल बेचते वक्त, और एपीएमसी यानी मंडी, जहां पर किसान अपनी फसल को जाकर बेच सकता है। इन प्रोटेस्ट के बाद मोदी गवर्नमेंट ने इन कंसर्न को ध्यान पर रखते हुए एमएसपी और एपीएमसी को न हटाने का लिखित में आश्वासन देने का वादा किया था। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रोटेस्ट अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। दोनों तो लिखित में दे चुके हैं, उसके बाद ये प्रोटेस्ट खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये रीज़न समझने के लिए आपको पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। किसान फसल पैदा करने से लेकर बेचने तक और बेचने के बाद कस्टमर पहुंचने तक आपको पूरी प्रोसेस पता होना चाहिए, ताकि आप समझ सके कि ये प्रोटेस्ट एक्चुअल में क्यों हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बात करें, मेरे एरिया में आलू ज़्यादा होते हैं, सो मैं आलू का एग्जाम्पल लेके मैं आप सबको समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसान आलू उगाएगा, उसके बाद आलू प्रोड्यूस करने के बाद किसान लेके जाएगा एपीएमसी में। एपीएमसी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट की जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में। इन एपीएमसी में खरीदारों को लाइसेंस दिए जाते हैं कि आप वहां पर खरीदारी कर सको, जिनको हम इस पर्टिकुलर फैक्ट में दलाल या अड़तिया बोलते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्टली 8 या 10 जने होते हैं खरीदने वाले। वो ग्रुपिंग करके एक रेट फिक्स कर लेते हैं कि आपको मिनिमम प्राइस अगर गवर्नमेंट ने दे रखा है 3 रुपये किलो, फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी चीज़ का भाव अगर 3 रुपये किलो दे रखा है, तो वो आड़तिए कोशिश करते हैं कि 3 रुपये किलो में ही वो खरीदे, उससे ऊपर रेट ना जाए। भले ही बाजार में 40 रुपये किलो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे जब एपीएमसी के अंदर जो आड़ती होते हैं, अगर वो फिक्स कर ले कि उनको 3 रुपये किलो में खरीदना है, तो 3 रुपये किलो में ही खरीदेंगे। उनको बाहर कोई कंट्रोल नहीं होगा कि आप किस तरह से खरीदते हो, क्योंकि आड़ती को ये बात पता है, ये माल 1 दिन रख लेगा, 2 दिन रख लेगा, कितने दिन तक अपने पास रख पाएगा। इन दी एंड उसको बेच कर जाना ही है, कहाँ ले जाएगा, माल खराब हो जाएगा। सो उनको 3 रुपये किलो में वहाँ बेच कर जाना पड़ता है। वही माल वो उठाकर 30 या 40 रुपये किलो में बाहर बेच देते हैं। सो इन द एंड प्रॉफिट सारा आड़तियों का ही जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब की गवर्नमेंट इतना विरोध क्यों कर रही है, उसका एक बहुत साइड से बिहाइंड द डोर रीज़न है। पंजाब गवर्नमेंट लेती है एपीएमसी में 8.5% का टैक्स। लास्ट ईयर एपीएमसी के तहत पंजाब गवर्नमेंट को आया था 3600 करोड़, जो कि सेंटर के साथ शेयरेबल नहीं है। इन शॉर्ट, जितने भी टैक्सेस की बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जितने भी टैक्स आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है स्टेट्स के साथ में। बट जो मंडियों का पैसा आता है, मंडियों का टैक्स आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। ये मेन रीज़न होता है कि पंजाब गवर्नमेंट इसका विरोध क्यों कर रही है। यही पैसा तो बाद में चुनाव जीतने में काम आना है। कोई योजना लागू कर दी या कुछ फ्री में दे दिया, कहाँ से आता है वो पैसा, यहीं से तो आएगा। अगर ये एपीएमसी एक्ट लागू हो जाता है तो पंजाब गवर्नमेंट को सीधा सीधा लॉस है। उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, वोट्स के लिए वगैरह, ये जो जो सुविधा इनको देना है, कहाँ से आएगा वो पैसा, वहीं से तो आएगा। डेट्स वाई पंजाब गवर्नमेंट इज स्ट्रांगली अपोजिंग एपीएमसी एक्ट्स। और ये अड़ती इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है किसान अगर बाहर जाके कोई चीज़ बेच सकता है, डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर सकता है, तो वो एपीएमसी में क्यों जाएंगे। उनको तो सीधा सीधा 3 का 30 करने वाला फॉर्मूला तो सीधा फेल हो गया ना। तो वो उसके लिए काम कैसे करेंगे, उनके पास पैसा कहाँ से, वो तो भूखे मर जाएंगे ना। किसान आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो तो भूखे मरेंगे। उनको अपनी दुकान देखना है, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। सो सीधा सा फैक्ट बनता है, अड़तिए प्लस पंजाब गवर्नमेंट इज इक्वल टू प्रोटेस्ट। शायद आपने अब तक नोटिस कर लिया होगा कि पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र में भी लगभग कांग्रेस की ही गवर्नमेंट है। तो पंजाब में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज महाराष्ट्र में ऑलरेडी भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है। वहाँ पर ऑलरेडी किसान डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से या फार्मर्स कस्टमर्स को बेच सकते हैं। सो वहाँ पे विरोध कर ही नहीं सकते ना। महाराष्ट्र प्लस 1-2 स्टेट्स और हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी वर्क कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, प्लस अदर स्टेट्स इन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इनका मेन रीज़न ये है कि हर गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट की तरह 8.5% टैक्स नहीं लगाता। तो आपने नोटिस किया होगा कि अदर स्टेट के फार्मर्स इस प्रोटेस्ट का पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। फार्मर्स के स्टेट्स भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनका नॉर्मल जो वो टैक्स वसूलते हैं वो 2.5 है। एपीएमसी एक्ट रहे ना रहे उनको इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर पंजाब के पास 8.5% है, उनको सीधा फर्क पड़ेगा।
तो ये सब रीज़न जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, मेन रीज़न क्या है। भाई जो मेन रीज़न था वो तो बहुत पहले उड़ गया। एमएसपी और एपीएमसी दोनों गवर्नमेंट रिटर्न में देने को तैयार है, पर इनको लगा हुआ है चुल भाई, आपको वहाँ खालिस्तानी प्रोटेस्ट मिल जाएंगे, वहाँ दिल्ली राइट के प्रोटेस्ट जो सपोर्टर्स है वो मिल जाएंगे, एंटी-सीए प्रोटेस्ट मिल जाएगा, आपको शाहीन बाग का मॉडल मिल जाएगा, और जो उमर खालिद वगैरह इनको आज़ाद कराने के नारे मिल जाएंगे, इंदिरा को मार दिया वगैरह वगैरह, सारे आपको नारे वहाँ पर मिल जाएंगे। सो आप लोग समझ सकते हो कि इन प्रोटेस्ट को कौन हवा दे रहा है। मेन रीज़न खालिस्तान को तो पाकिस्तान शुरू से स्पॉन्सर करता है, कनाडा वगैरह से स्पॉन्सरशिप आती रहती है। सो देख सकते हैं दिल्ली राइट और एंटी-सीए, आपको तो आईएनसी और आम आदमी पार्टी आप देख सकते हो कि किस तरह सपोर्ट करती आई है और करती रहेगी। शाहीन बाग को तो आप ओवैसी है, आम आदमी पार्टी है, तो फुल सपोर्ट में है। सो आपको एक अजीब बात बताऊंगा कि आम आदमी जो पार्टी है वो पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने फार्मर्स के जो एक्ट्स आए थे 3 एक्ट्स, उनको सबसे पहले लागू ही आम आदमी पार्टी ने किया था। सो आप लोग सोच के दांत हंसी निकलती है कि आप किस तरह से विरोध कर रहे हो। सबसे पहले तो लागू ही आप लोगों ने किया था। 6 महीने में इतना डिफरेंस कभी नहीं आता भाई, बस उनको बहाने मिल गए कि किस तरह से विरोध किया जाए। सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को लेके विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपके पास एक्चुअल रीजंस होने चाहिए, आपके पास रीजन होंगे तभी आप लोगों के पास सपोर्ट आएगा। इन दी एंड इन सब प्रोटेस्ट को लेके गवर्नमेंट क्या कर रही है मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट ने फार्मर्स से बात करने की कोशिश की। बात करने के बाद उन्होंने ऑफर दिया एमएसपी नहीं हटेगी, लिखित में देते हुए गारंटी है। उसके बाद एपीएमसी नहीं हटेगी, लिखित में देते गारंटी है, क्योंकि एक्ट्स के अनुसार आप बाहर सेल कर सकते हो लेकिन एपीएमसी नहीं हटा रहे। सो वो लिखित में देने में उनको कोई हर्ज नहीं बनता, कोई रीज़न नहीं है। और एमएसपी का ऐसा है, गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ाई है, सो उनको हटाने का कोई रीज़न नहीं बनता। वो जब फार्मर्स और गवर्नमेंट की बात नहीं बन पाई, वो तीनों बिल हटाने पे अड़े रहे, फार्मर्स और यूनियंस कहूँगा मैं, एक्चुअली फार्मर्स नहीं कह सकता कि उनको पता नहीं है। मैं को जो बादल सिंह है उनके पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टीज है। सो यूनियंस ऑफ गवर्नमेंट्स की नहीं बन पाई, तो गवर्नमेंट ने ये प्लान लॉन्च किया कि उनके पास जितनी ऑल ओवर इंडिया किसान यूनियंस है, चौपाल है, वहाँ पर जाके वो सीधा बताएंगे कि ये बिल क्या है। यानी कि कम्युनिकेशन, जो कि गवर्नमेंट का सबसे पहला लॉस था। इन्होंने जब बिल लॉन्च किया था, यानी बिल पेश किया था, तब इन्होंने इंग्लिश में लॉन्च किया, इंग्लिश में पेश किया। दिस इज़ द मोस्ट, क्या कहे, मतलब समझ नहीं आ रहा, सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि उनको पता है भाई हिंदी में कर देते तो कम से कम, जैसे सीए करा था, वो तो उनका विरोध तो उनको खुद ही नहीं पता था कि क्यों विरोध करे सीए का। पर अगर सीए का बिल जैसे हिंदी में किया था, 370 का हिंदी में किया था, तो भाई किसान के जो बिल्स है, फार्म बिल्स थे, वो हिंदी में कर देते तो लोगों को समझ आ जाता। अब इनको पता नहीं है कि भाई इंग्लिश में करेंगे तो इनके पास कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। सबको इंग्लिश थोड़ी आती है यहाँ पे, और इंग्लिश नहीं आने की वजह से जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको जगह मिल गई लोगों के बीच में दिमाग भ्रम भरने के लिए, भाई एमएसपी हटा देंगे, एपीएमसी हटा देंगे। भाई बिल में लिखा ही नहीं है एपीएमसी हटाएंगे, तो ये लोग कैसे बोल रहे हैं। आप हिंदी में बोलते सीधे से कम्युनिकेशन गैप होता ही नहीं, प्रॉब्लम ही खत्म। अब लोगों को एक फैक्ट बता दूंगा, अगर एक दिन फार्मर प्रोटेस्ट होता है तो उससे गवर्नमेंट को 3,500 करोड़ का लॉस होता है, जो कि 17-18 दिन चला है, लगभग 70,000 करोड़ का लॉस हो चुका है। तो अगर गवर्नमेंट अपना ज़रा सा इंग्लिश की जगह हिंदी में अगर कभी बिल पेश करती तो आई थिंक अपना 70,000 करोड़ का लॉस बचा लेती। दिस इज़ माई फैक्ट। ये फ़र्क पड़ता है भाई कम्युनिकेशन गैप से। अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाए तो आप किसी भी हालत में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉब्लम सॉल्विंग की सबसे मेन की होती है कम्युनिकेशन। सो आई होप गवर्नमेंट कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करेगी ताकि आने वाले टाइम में ऐसी कोई गलतफहमी ना हो जिससे कोई दूसरा फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी ब्रेव, बी हैप्पी।